तो आज अपन पढ़ने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट, दुनिया का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। दूसरी बात, मेरी कुछ खास बातें सुन लो आप, कि जो मैं नोट्स लिखवाता हूँ एज इट इज आपको एग्जाम में लिख के आना है, बिल्कुल रत्ती भरी मार्क्स नहीं कटेगा। और दूसरी बात, बहुत सारी प्राइवेट बुक्स आती है, उन बुक्स की मैं नहीं कह रहा, ओरिजिनल बुक जो आरबीएसई जारी करता है उसी के अकॉर्डिंग अपन नोट्स बनाते हैं। और वो क्यों एज इट इज आपको लर्न करना है, तो मैंने कभी गाइड पढ़ी है और ना कभी गाइड पढ़ने की मैं आपको एडवाइस करूंगा, ठीक है। हमेशा ओरिजिनल बुक पढ़ो, बुक में जो है उसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, बुक से बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसलिए अपने जो नोट्स बना रहे हैं वो मिड से बना रहे हैं, बिल्कुल लाइन टू लाइन। इसके बाद में अपन पीछे वाले क्वेश्चन आंसर भी कर रहे हैं, तो कुछ रह ही नहीं सकता। और इसके बाद में जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको एक एक चैप्टर के सबके टेस्ट बना दूंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी आप सोल्व कर लेंगे। तो आज जो अपन ये पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये जो मेंडलीफ के फेल होने के बाद बनी। हालांकि बेचारे मेंडलीफ का ही इसमें बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान कैसे है कि उसी को इसमें जो छोटी मोटी जो उसने गलतियां कर दी थी वो हेनरी मोजले ने ठीक कर दी और एक अपनी आधुनिक आवर्त सारणी दे दी, ठीक है, जो भी अपन प्रेजेंट में पढ़ते हैं। इसकी कुछ खास बातें, जैसे मैं नोट्स में वैसे नोट्स आपको पॉइंटेड बनाने हैं, या फिर आप नंबरिंग भी कर सकते हो 1 2 3। देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि उस टाइम पर एक उसने आवर्त नियम दिया था। मेंडलीफ का आवर्त नियम था कि नहीं था? मैंने कहा था पीरियोडिक लॉ, ठीक है। वैसा का वैसा इसका भी है। पहले मैं इस पॉइंट पे आ गया सीधा ही, ताकि 1 मार्क्स यहीं पर तैयार कर लो। क्या हुआ कि उसने कहा था कि तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन, उसने तो कहा था परमाणु भारों के, यानी एटॉमिक वेट की बात करी थी उसने, ध्यान रखना, फंक्शन एटॉमिक वेट की बात करी थी। जबकि ये क्या कर रहा है, सेम टू सेम वही, लेकिन तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म के परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, यानी एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल किया इसने, जबकि उसने एटॉमिक वेट का इस्तेमाल किया। ये 1 मार्क्स आपको यही लर्न हो जाएगा। ऐसा लर्न कराऊंगा, इसको बिल्कुल कंपेयर हो जाएगा आपका मोजले के साथ, सॉरी वो हेनरी मोजले, ये जो उसने दिया था आधुनिक आवर्त सारणी, और वो जो मेंडलीफ, दोनों को मैं कंपेयर करके लर्न करा दूंगा आपको अभी के अभी। देखो हुआ क्या था कि जब मेंडलीफ आपको अपनी जो आवर्त सारणी लेके आया, जो पीरियोडिक टेबल लेके आया, उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। तब तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का पता नहीं था। किसके टाइम की बात कर रहा हूँ? मेंडलीफ की। लेकिन जब ये आया हेनरी मोजले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेके, तब तक 20वीं सेंचुरी थी वो, ठीक है, 20वीं सदी थी। 20वीं सदी का मतलब होता है जैसे अभी 21वीं सदी चल रही है। 21वीं का मतलब 2000 के ऊपर अपन लिखते हैं ना, 2001, 2002, ये 21वीं हो गई, 21st हो गई। ऐसे ही उस टाइम की बात है 1913 की, कि जब 20वीं सदी के स्टार्टिंग प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की जानकारी के बाद, क्योंकि जब मेंडलीफ था तब तक इसकी जानकारी नहीं थी, किसकी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन जब ये आया तब तक जानकारी हो गई थी। तो जानकारी के बाद सन 1913 में हेनरी मोजले, ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है 1 मार्क्स में, कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, इसका फाउंडर कौन था, इसका संस्थापक कौन था, सवाल तो वो कौन था? हेनरी मोजले। तो हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी को पुनः व्यवस्थित किया। पुनः व्यवस्थित का मतलब होता है रीअरेंज किया, क्योंकि जो मेंडलीफ ने बनाया था उसको इसने थोड़ा ठीक किया। 1913 की बात है। इन द बिगिनिंग ऑफ 20th century, after the information about electron, proton and neutron, very important, had arrived, Henry Moseley in 1913 rearranged periodic table। फर्स्ट पॉइंट याद हो गया। सेकंड मैंने आपको याद करवाई दिया, दोनों सेम है, बस क्या करना है, परमाणु क्रमांक है यहाँ पर, वहाँ पर परमाणु भार था, यानी एटॉमिक नंबर है यहाँ पर, वहाँ पर एटॉमिक वेट था। हाँ, वहाँ पर भौतिक और रासायनिक का नाम नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, भौतिक रासायनिक आप नाम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बिकॉज वो उसकी हमेशा भी प्रॉपर्टीज होती है, वो भौतिक और रासायनिक ही है, मतलब कि उसके गुणधर्म, ठीक है। तीसरी बात वापस याद करो कि मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए क्रमांक के आधार पर रखा गया था, मेंडलीफ ने भी, और ये भी आधुनिक आवर्त सारणी वाला भी क्या कर रहा है, तत्वों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में ही रख रहा है। ये बात भी कॉमन है दोनों में, यानी कि इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर केप्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। समझ पा रहे हो? इसने भी कैसा रखा है, बढ़ते हुए क्रम, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, ओके। इसके बाद में मैं अगर बात करूं तो इस आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां आवर्त तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभ वर्ग बिल्कुल डिट्टो सेम। इन दिस पीरियोडिक टेबल हॉरिजॉन्टल रो को उसने भी कहा था वो पीरियड है, और वर्टिकल कॉलम से, थोड़ा रफ हो गया, COLM है, ठीक है, कॉलम सही है,
कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। इसने ग्रुप कहा था किसको, वर्टिकल कॉलम को, और हॉरिजॉन्टल रो को इसने पीरियड कहा था, सेम टू सेम दोनों की वो ये स्टोरी यहाँ तक, ठीक है, पॉइंट सेम है ना। उसने भी क्षैतिज को, क्षैतिज का मतलब ये, ऊर्ध्वाधर का मतलब ये, क्षैतिज पंक्तियां, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल रोज, उसको इसने आवृत का यानी कि पीरियड का, और जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ था उसको वर्ग, यानी कि जो आपका वर्टिकली कॉलम्स थे उनको इसने ग्रुप्स के नाम से बताया। बिल्कुल सेम पॉइंट है, हाथों हाथ याद कर लो साथ का साथ मेंडलीफ, और इसको आप एक काम करना, एक तो मेंडलीफ लिखना एक पेज में लिखना, इसको दोनों को साथ लर्न कर लो, और 100% यहाँ से क्वेश्चन आना है, 100%, ठीक है। ओके, अगला, वर्गों की संख्या 18 बताई इसने, उसने कितनी बताई थी बताओ, 8, वेरी गुड, और 2 उसने सब ग्रुप बनाए थे, 2 उपवर्ग बताए थे ना, लेकिन इसने वर्गों की संख्या 18 बताई, यानी ग्रुप का कितनी संख्या बताई इसने, ग्रुप की 18 ग्रुप। आवर्तों की संख्या उसने कितनी बताई थी, 6, जबकि ये बता रहा है 1 से 7, याद हो रहा है, कंपेयर करते चलो दोनों को, 1 से 7 तक होती है। इसने क्या कहा, वर्गों की संख्या 18 यानी नंबर ऑफ ग्रुप्स इज 18 एंड आवर्तों की संख्या इसने बताई 1 से 7, यानी कि जो नंबर ऑफ पीरियड है उनकी बताई इसने 1 से 7। समझ पा रहे हो। अब कौन से ग्रुप में क्या रखा, कौन से वर्ग में क्या रखा, कौन से आवर्त में कौन सा पीरियड में क्या रखा, ये बताएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ, कंटिन्यू पॉइंट लिखते चलना, पॉइंटेड मार्क्स लिख सकते हो, या तो 1 2 3 4 या फिर पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। हाँ, तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि उसने 7 आवर्त रखे थे, 7 पीरियड रखे थे। उन 7 पीरियड में इसने क्या क्या रखा, देखो, प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं, ध्यान रखना, पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ पॉइंट टू पॉइंट, ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात, दोनों लैंग्वेज में बहुत बेनिफिट रहता है, दोनों लैंग्वेज समझना, आगे फ्यूचर में बहुत बेनिफिट होने वाला है आपका। कि प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं, इसे उसने क्या नाम दिया, अति लघु आवर्त। 2 ही है इसलिए अति लघु मतलब बहुत छोटे, लघु का मतलब छोटा होता है हिंदी में, अति का मतलब और छोटा। तो प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं, इन्हें अति लघु आवर्त कहा। फर्स्ट पीरियड हैव 2 एलिमेंट्स, इट इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड। समझ में आ गई। सेकंड पॉइंट, ये प्रथम आवर्त हो गया, टोटल 7 आवर्त पढ़ने वाले हैं अपन इसमें, द्वितीय और तृतीय, फर्स्ट वो, सेकंड और थर्ड। आवर्त में 8 तत्व होते हैं, इन्हें लघु आवर्त कहते हैं। उसे सिर्फ एक वर्ड हटा दो, अति लघु आवर्त था, इसमें सिर्फ लघु आवर्त, ये अति नहीं आएगा इसमें, समझ पा रहे हो। तो दोनों सेम हो जाएंगे, अति लघु, लेकिन उससे थोड़ा सा ठीक लघु आवर्त, यानी कि सेकंड एंड थर्ड पीरियड हैव 8 एलिमेंट्स, दीज आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। वो वेरी शॉर्ट था, ये ओनली शॉर्ट है। बात कितने आवर्त की बात कर ली अपन ने, 3। अब करते हैं अपन चौथे कॉलम की, चौथे और पांचों को एक साथ लिया इसने। 4th एंड 5th आवर्त में डी कक्षक, अब अभी हम पढ़ेंगे आगे। आपके पास बुक है, बुक के अंदर आपके पास पूरी आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके पास है, उसमें आपके पास डी कक्षक, एफ कक्षक, ये सारे मैं भी बता दूंगा, हालांकि वो सब हैं। तो हुआ क्या कि चौथे और पांचवें आवर्त में डी कक्षक शामिल हो गया, इस वजह से इन दोनों आवर्तों में, मतलब चौथे और पांचवें आवर्तों में 18 तत्व हो गए। देखो मैं आपको और बता दूं, हालांकि मैंने इसको बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स बनाए, लेकिन आपको अगर नहीं लर्न होते हो तो आप इतना से याद कर लेना। पहले में 2 अति लघु नाम दिया, द्वितीय और तृतीय में 8 लघु आवर्त नाम दिया, चतुर्थ व पंचम में 18, इसलिए इसको दीर्घ आवर्त नाम दिया। अगर बीच की लाइन छोड़ना चाहते हो डी कक्षक वाली तो छोड़ सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे, कोई बात नहीं। अगर लर्न नहीं होता हो जाता तो बहुत बेटर है। देख लो, फर्स्ट 2 एलिमेंट वेरी शॉर्ट, सेकंड थर्ड 8 इसलिए शॉर्ट, 4th एंड 5th के अंदर इसने 18 लिए, इसलिए इसको लॉन्ग पीरियड का, थोड़ा सा लॉन्ग है, बड़ा है, दीर्घ का मतलब लॉन्ग, बड़ा, ठीक है। अब बात आती है 5 तक बात कर ली अपन ने, छठा 7वां 2 बच गए, चौथे 5वें में डी ब्लॉक आ गया, इसलिए 18, छठे और 7वें में एफ ब्लॉक आ गया, एफ कक्षक आ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर तो आपका डी ऑर्बिटल्स आ गया था, यहाँ पर एफ ऑर्बिटल्स आ गया। एफ ऑर्बिटल्स के आने की वजह से वहाँ पर डी ऑर्बिटल आने की वजह से 18 हुए थे, यहाँ पर एफ ऑर्बिटल आने की वजह से 32 हो गए। तो एक बात बताओ, जब ये वेरी शॉर्ट हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा था, फिर ये शॉर्ट हुआ यानी कि लघु आवर्त हुआ, वैसे ही ये दीर्घ आवर्त, लेकिन इससे अगर बड़ा हो तो क्या होगा, वेरी लॉन्ग पीरियड, यानी कि अति दीर्घ, दीर्घ से भी और ज़्यादा दीर्घ, मतलब बड़े से भी और बड़ा। 18 से 32 हो गए। देखो याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान रखना कि 8th 6th and 7th पीरियड f orbitals are also placed, so they have 32 elements, these are called very long period। ये नाम ज़रूर याद करना है,
100%। ठीक है, ओके, अभी तक लाना है। इसके बाद देखो पूरे के पूरे 7 आवर्त बता दिए मैंने। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अगर क्वेश्चन एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है, आपसे पूछेगा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप पीरियड का एक्सप्लेन करो, यानी कि जो आवर्त हैं उनको समझाओ। तो आप क्या कहेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त उसने दिए थे। किसने? हेनरी मोजले ने, जो इसका बनाने वाला था। उन्हें 7 अपन को आवर्त दिए थे। उसमें क्या क्या रखे? पहला, जिसमें 2 ही एलिमेंट रखे, 2 ही तत्व रखे, इसलिए उसको अपन नाम दिया अति लघु आवर्त, वेरी शॉर्ट पीरियड, राइट। साथ के साथ मैच करते रहना, मैं भी तो लर्न कर रहा हूँ, बहुत ईजी है, एक बार पढ़ लोगे तो लर्न हो जाएंगे। सेकंड बात आती है कि उसने पहला हो गया द्वितीय और तृतीय, दोनों तीनों को, 2 और 3 को साथ में रखा। सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड, यानी कि दूसरा और तीसरा जो उसने आवर्त लिया, उसके अंदर इसने रखे 8 रखे, इसलिए इसको नाम दे दिया लघु आवर्त। समझ पा रहे हो? यानी कि वेरी शॉर्ट की जगह क्या ले दिया? शॉर्ट पीरियड। उसके बाद में फोर्थ और फिफ्थ रखा, यानी कि चौथा और पांचवा। चौथे और पांचवें को रखा और उसने उसके अंदर क्या हो गया? डी ब्लॉक शामिल हो गया, डी कक्षक, यानी कि डी ऑर्बिटल्स। इस वजह से 18 एलिमेंट बन गए, 18 तत्व बन गए, इसलिए उसको उसने नाम दिया दीर्घ, यानी कि लॉन्ग पीरियड, राइट। और देन उसके बाद में लास्ट जो बचा, छठा और सातवां, उसको इसने क्या करा? उसमें एफ कक्षक आ गया, यानी कि एफ ऑर्बिटल्स आ गया। तो जहां पर 18 थे, वहां पर 32 यानी कि 32 आपके एलिमेंट्स हो गए, इसलिए उसने क्या नाम दिया? वेरी लॉन्ग पीरियड, यानी कि अति दीर्घ आवर्त। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इजी। अगर मेरे मेथड से करोगे तो बहुत इजी है, वरना तो फिर आप प्राइवेट बुक्स से या फिर पता नहीं कहाँ से नोट्स आप खंगालते हो, वो उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये नोट्स एग्जैक्ट आपके बुक के अकॉर्डिंग होंगे, ओरिजिनल। इसके बाद में देखो, अब यहाँ तक ये काम फिनिश। अब 1-2 पॉइंट, कुछ खास बातें हैं कि सभी तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात जो बाह्यतम कोश होता है, मैंने आपको बताया था 2 8 वाला, तो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इसने ये कहा कि हर किसी में बाह्यतम कोश जो होगा 8 का, जो भी 18 जो भी इसने लिया, सभी तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो बाह्यतम कोश होते हैं उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब बराबर होते हैं। ये इसकी खास बात यही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी इसका कि ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन विच मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल का मतलब था बाह्यतम कोश, आर सेम, ध्यान रखना, आर सेम। ठीक है, और इसके बाद में बाह्यतम कोश का मतलब आउटर मोस्ट शेल। तो बाह्यतम कोश में भरे गए अंतिम इलेक्ट्रॉन के आधार पर इन तत्वों को 4 ब्लॉक में बांटा इसने। ठीक है, यानी कि इन आउटर मोस्ट शेल ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट, ये जरूर लिखना भाई, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पहले स्टार्टिंग यहाँ से करना, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल दीज एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इन 4 ब्लॉक्स। अब बताऊंगा आगे, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो 4 ब्लॉक का ही होगा। कौन कौन जिसने 4 ब्लॉक लिए उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मेरी बात सुनना, जिन बच्चों को कंप्लीट लर्न होने में मुश्किल हो तो आप इतना कर लेना, ये अपने आवर समझा दिया और कुछ बातें, और अगर ये 1-2 पॉइंट नहीं होते ना तो कोई बात नहीं, मार्क्स नहीं करते, क्योंकि हाईएस्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है, लेकिन ज़्यादा बेटर होता है 3 और 4 मार्क्स में हर चीज़ लिखे तो पूरे मार्क्स आने के। लेकिन जिसको ना हो उतना कर दोगे तो 2.5 तो आ ही जाएंगे, लेकिन हम अपन तैयारी करें 100% की, इसलिए सारे पॉइंट जो मैं लिखा रहा हूँ आपको लर्न करना है। ठीक है, हाँ, तो आपने लास्ट लाइन क्या लिखी, इसको 4 ब्लॉक में विभाजित किया, डिवाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। तो वो 4 ब्लॉक कौन कौन से थे? देखो मैंने आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखवाया है, जैसे लाइन वाइज, हालांकि बीच में कोमा है, लेकिन एग्जाम के अंदर ऐसा लिख के आओ, थोड़े ये स्मार्ट वर्क के तरीके होते हैं कि एग्जामिनर को साफ दिख जाए, टिक कर दे वो। जैसे देखो वर्ग 1 व 2 को एस ब्लॉक तत्व का इसने, अपन को पता है अपन किससे इतने वर्ग कितने लिए थे इसने इस टेबल में, इस आधुनिक आवर्त सारणी में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हेनरी मोजले ने 18 वर्ग लिए थे, यानी 18 ग्रुप्स लिए थे। उन सबको अलग अलग नाम दिया, ब्लॉक दिए। वर्ग 1 व 2 यानी ग्रुप 1 और 2 को उसने एस ब्लॉक तत्व यानी एस ब्लॉक एलिमेंट नाम दिया। फिर 1 व 2 को दे दिया, फिर उसके बाद में 3 से लेके 12 को डी ब्लॉक। देखो ये मैंने आगे पीछे क्यों लिखा आप सोच रहे होंगे, ये आप 11th क्लास के अंदर पढ़ोगे, ये ब्लॉक होते हैं एसपीडी के हिसाब से, तो इसकी उस अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है, पहले एस फिर पी फिर डी, वरना ऊपर नीचे भी लिख सकते थे, ऐसा नहीं था, लेकिन ये एसपीडी ब्लॉक के हिसाब से 1 व 2 को एस ब्लॉक, 2 हो गया, फिर आया 3 का, 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक, फिर 12 के बाद में कौन 13, 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक। ठीक है, ये नाम दिए, ध्यान रखना। वर्ग यानी ग्रुप 1 व 2 को उसने एस ब्लॉक यानी एस ब्लॉक एलिमेंट नाम दिया, 13 से 18 तक पी ब्लॉक, फिर 3 से 12 तक डी ब्लॉक यानी डी ब्लॉक एलिमेंट, ये उसने नाम दिए। फिर बच गया
नीचे दोनों क्षैतिज लाइनें हैं। देखो मैं बात कर रहा हूँ आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, आपके पास बुक होगी, आप उसके अंदर उसके अंदर ये सब बातें मिला सकते हो, मैच कर सकते हो। हालांकि एग्जाम में आपको वो पूरी की पूरी टेबल नहीं बनाई, यानी इसलिए मैंने भी नहीं बनवाई, क्योंकि जब जो एग्जाम में आएगी ही नहीं उसके बारे में फालतू की टाइम वेस्ट करना सही बात नहीं है। ये सीधा सीधा आपको लर्न करना है, और ये जितने भी ब्लॉक है आप उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जाके देख सकते हो। हालांकि मैं कभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो पूरी उस पर एक्सप्लेन करके कभी एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें ट्रिक के अकॉर्डिंग इसको लर्न भी किया जा सकता है, वो भी कभी बना देंगे। लेकिन अभी वो आपके लेवल की भी नहीं है, क्या मतलब है। लेकिन आप चाहो तो उसमें मैच कर सकते हो कि 1 से 2 को उसने एस ब्लॉक दिया, 3 से 12 को डी ब्लॉक दिया, और 13 से 18 को पी ब्लॉक दिया, ठीक है। इसके बाद में जो नीचे दोनों क्षैतिज पंक्तियां हैं, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रोज है, उसको उसने एफ ब्लॉक एलिमेंट नाम दिया, यानी उसको एफ ब्लॉक तत्व कहा, ठीक है। इसके बाद में अब कुछ बातें वापस, अब जिस आपको जो लिखना है कंपलसरी, वो बात ये है कि एक तो स्टार्टिंग की बात लिखनी है आपको कि हेनरी मोज़ले ने ये आधुनिक आवर्त सारणी दी। उसके बाद में 7 जो अपने आवर्त समझाए थे, 7 पीरियड समझाए थे वो, और ये यहाँ तक इतना तो आपको लिखना है। बीच में कुछ बातें छोड़ सकते हो अगर आपको लर्न नहीं हो तो, मैं तो कहता हूँ पूरी लर्न करनी, लेकिन नहीं हो तो ठीक है। फिर इसके बाद में एस ब्लॉक के तत्वों को उसने क्या कहा कि एस ब्लॉक के तत्वों को क्षारीय एवं क्षारीय मृदा धातु, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक आर कोल्ड एल्केलाइन, अपने पढ़ा जिसमें बेस होता हो, या फिर अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल। और पी ब्लॉक को क्या कहा, निरूपक तत्व या फिर मुख्य तत्व है, मैन। पी ब्लॉक आर प्रिंसिपल एलिमेंट, पी ब्लॉक क्या, इसने क्या कहा कि वो प्रिंसिपल एलिमेंट है, मुख्य एलिमेंट है, मुख्य तत्व है। डी ब्लॉक को उसने कहा संक्रमक तत्व है, यानी कि डी ब्लॉक आर कोल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक को कहा इनर ट्रांजिशन, यानी कि अंतः संक्रमण, ये तो संक्रमक, ये अंतः संक्रमक तत्व कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी अगर आपको लर्न हो जाता है तो अच्छी बात है, इतनी 4 पॉइंट, ठीक है। ये अलग से भी पूछा जा सकता है कि उसने डी ब्लॉक को क्या कहा, एफ ब्लॉक को क्या कहा, इसलिए मेरे सारे पॉइंट आपको लर्न करना है, ठीक है। इसके बाद में एक पॉइंट और लिख देना, इस आवर्त सारणी में बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में विद्युत धनी, ठीक है, धात्विक तत्व है, तथा जो दाईं ओर मतलब राइट हैंड साइड विद्युत ऋणी अधात्विक तत्व है। देखो विद्युत धनी धात्विक, विद्युत ऋणी अधात्विक, यानी कि इन दिस पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटेलिक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड एट लेफ्ट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटेलिक। ध्यान रखना, यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ साथ में मेटेलिक भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ साथ में नॉन मेटेलिक भी है, उनको दिखाया इसने राइट साइड में। तो हेनरी मोज़ले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी, आधुनिक आवर्त सारणी दी थी, उसमें आपको इतना ही लिख के आना है। अब 1-2 कुछ नोट्स रह जाते हैं, नोट्स का मतलब 1-2 नोट लिखाऊंगा खास 1 मार्क्स में, इसी की बातें वो आपको अलग से उतारना है, वो मैं आपको भी लिखवा देता हूँ। अब ये 2 नोट और लगा लो, मैंने कहा था मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन आ जाए आपके नॉलेजेबल ज़रूरी भी है। जैसे कि पहला नोट है, एफ ब्लॉक के एक अपने एफ ब्लॉक जो पढ़ा था ना, वो एफ ब्लॉक के एक प्रारूपिक तत्व को आवर्त सारणी में लिखकर 2 क्षैतिज पंक्तियों में अलग अलग 14 तत्वों में दर्शाया जाता है। इनमें पहली पंक्ति के तत्व लेंथेनाइड, दूसरी पंक्ति के तत्व एक्टिनोइड, लेंथेनोइड और एक्टिनोइड कहलाते हैं। यानी जो एफ ब्लॉक है उसको 2 क्षैतिज का मतलब होता है ऐसे, 2 क्षैतिज पंक्तियों में दिखाया जाता है। नीचे ही नीचे आपको टेबल में 2 लाइनें नजर आएगी, ठीक है। जब आपकी एक दिन बताता हूँ मैं आपको कि जो आपकी ये टेबल है, ये जो टेबल है ना, ये जो टेबल है, इसमें जो ये 2 लाइनें हैं, ठीक है, ये 2 लाइनें, तो यहाँ आपको नजर आएगा लेंथेनोइड्स और यहाँ पर एक्टिनोइड्स, 6 और 7 जो नंबरिंग की हुई ना वो, तो लेंथेनोइड और एक्टिनोइड्स के नाम से इनको ये कहलाते हैं। मतलब कि ईच एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक्स इज रिटन इन 2 हॉरिजॉन्टल रोज बाय 14 एलिमेंट्स सेपरेटली। इन दीज एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो आर कॉल्ड लेंथेनोइड्स एंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इज कॉल्ड एक्टिनाइड्स, ठीक है। एक्टिनोइड या एक्टिनाइड्स के नाम से जाने जाते हैं, 6 और 7 वाले जो नीचे 2 लाइनें लिखी हुई ना वो, ठीक है, ओके। और एक बात और है, दूसरा नोट और है कि बोरोन, देखो ये यहाँ आपको मिलेगा 3 नंबर पे अपना ये हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, 5 नंबर पे जो बोरोन है बोरोन, उसके बाद में से टेढ़ा चलना है सीडी नुमा, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेरिलियम और एस्टेटाइन, ये जो हैं बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेरिलियम, एस्टेटिन के नीचे खींची गई टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ी नुमा रेखा धातु व अधातु की सीमा बनाती है।
इन तत्वों को अपन उपधातु के नाम से जानते हैं। उपधातु कहते हैं कौन सी, ऐसे चलना BSIASTEAT, आपको ऐसे नजर आएगी ये बिल्कुल सीधी ऐसे सीढ़ी नुमा बिल्कुल तिरछा, हालांकि आपको कम दिख रही होगी बुक, लेकिन वो आइडिया लग जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये सब जो हैं यानी कि द जिगजैग लैडर लाइक द बिलो, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टैलियम, अस्टाटिन make boundary between metal and non metals. These elements are called metalloids, यानी कि उपधातु के नाम से भी जाने जाते हैं। हो सकता है मे बी 1 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आ जाए कि उपधातु किसको कहा गया, तो 2-3 एग्जाम्पल लिख दोगे तो ये आपका आंसर शानदार तरीके से बन जाएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इससे आसान कोई समझा नहीं सकता। इस इतने अच्छे पॉइंट्स नोट्स एग्जाम अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम कोई नहीं, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। इनको अच्छे से पढ़ के जाना, कोई सिंगल क्वेश्चन इस टेबल से संबंधित आपका नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आपकी ओरिजिनल बुक के पीछे लिखे हुए हैं, वो मैं कराऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा, इसलिए ठीक है। जब तक आप पढ़ते रहो, अच्छे से लर्न करके रखना, पूरी की पूरी को लर्न करके रखना, ताकि जो जितना भी मैं क्वेश्चन आपको लिखवाऊंगा वो आप साथ के साथ आंसर भी देते रहोगे, ठीक है। ओके।